बस एक काम चालू करके छोड़ दो, सोते सोते पैसा आएगा। बिल्कुल आप सही समझ रहे हो। मैं आज आपको एक ऐसा काम बताऊंगा या एक ऐसा एक बिजनेस बताऊंगा जिसको आपको चालू करके छोड़ देना है, आपके सोते सोते पैसा आएगा। ये सच है। काफ़ी को लग रहा होगा कि यार सोते सोते कैसे आएगा। उसके लिए आपको कुछ इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा, एक बिजनेस चालू करना पड़ेगा, और वो इन्वेस्टमेंट आप बहुत कम पैसों से कर सकते हो। ऐसा कुछ बड़ा नहीं है कि आपसे कुछ और काम कराना है। बहुत कम छोटे अमाउंट के साथ आप इन्वेस्टमेंट करके आप वो कार्य चालू कर सकते हो। अब आपने देखा होगा, अक्सर आप में से काफ़ी लोग ये चीज़ देखने आए कि हमको एक ऐसा छोटा सा बिजनेस आइडिया मिल जाए जो कम पैसों से स्टार्ट हो सके। ज़्यादातर लोग यही सोच के वीडियो देखते हैं कि कोई छोटे अमाउंट के साथ हम कोई एक बिज़नेस हम चालू कर सकें, जो हमको एक ऐसा बिज़नेस आइडिया मिल जाए। तो बिल्कुल सही आए हो, आपको बिल्कुल 101% आज एक ऐसा ही मैं आपको एक आइडिया लेके आया हूँ जिसको आप चालू करके छोड़ दोगे, उसके बाद में आपको सोते सोते भी आपको पैसा आएगा। आई थिंक आपको ये हेड राइटिंग मतलब पेन से अच्छा साफ दिख रहा होगा, क्योंकि थोड़ा आज ब्लैक पेन नहीं, मैंने दूसरा पेन यूज किया है, तो इसलिए अगर आपको साफ दिख रहा है, नहीं तो वॉइस से आप समझ जाओगे। तो आपके सोते सोते आएगा। बिजनेस हम क्यों करते हैं? बिजनेस हम इसलिए करते हैं कि जो हमारे पूरी फैमिली के या फिर जो हमारे खर्चे हैं वो इतने हो गए हैं कि हमको कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा में करना ही पड़ेगा। अगर हम जॉब करते हैं तब भी हम बिजनेस की सोचते हैं, यार कुछ दुकान चालू कर दें, कुछ ये कर दें, कुछ ये कर दें। लेकिन उसके लिए आपके पास मेंबर्स भी नहीं होते कि आप घर में एक हो दो हो, तो आप जॉब चले जाते हो, फिर बिजनेस कौन जाएगा। इसलिए आप बार बार सोचते हैं यार कैसा करना चाहिए, कैसा करना चाहिए। तो उसके लिए देखो, आपको एक तो पहली राय तो ये है। फिर हमें टॉपिक पे आता हूँ। पहली राय है, टारगेट बिजनेस सेटअप पे आपको तमाम बहुत सारी वीडियो, बहुत सारे आइडिया, बिजनेस आइडिया मिल जाएंगे, जिनमें से आप किसी एक को करके अच्छा खासा आप खुद का एक एंटरप्रेन्योर मतलब एक खुद का बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो। बिल्कुल जीरो लेवल से भी है, जीरो इन्वेस्टमेंट से भी है, बहुत कम लागत से भी है। 60 रुपये से भी स्टार्ट है, कोई 40 रुपये से है, कोई 10,000 से है, कोई 5,000 से, ऐसे तमाम अनेकों आइडिया मिले हैं। तो टारगेट बिजनेस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, क्योंकि आपको ऐसे नए नए बिजनेस आइडिया इस पर देखने को मिलेंगे। तो आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि एक थोड़ा सा टास्क चल रहा है मेरे साथ कि 1 के सब्सक्राइबर 30 जनवरी तक, ये मेरा टास्क है। तो प्लीज़ आप जो भी वीडियो देख रहा है, आपसे मेरी बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। आपका कुछ नहीं जाएगा, आपके साइड में रेड या लाल बटन से कुछ दिख रहा होगा, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, क्योंकि ये एक थोड़ा सा टारगेट है और टास्क भी है मेरे लिए। तो इस टास्क को मुझे कंप्लीट करना है, तो प्लीज़ आप थोड़ा सा सपोर्ट ये ज़रूर करें। चलो टॉपिक पे आते हैं। तो मैंने आपको देखा सामने, बस एक काम चालू करके छोड़ दो, सोते सोते पैसा आएगा, 100% आएगा। आपको कार्य करना है। कार्य करने के लिए आपको पूरी प्लानिंग होनी चाहिए, और वो कौन सा कार्य करना है, वो कौन सा बिजनेस करना है, वो चीज़ हम अच्छे से समझेंगे। बिजनेस हम क्यों करते हैं, ये आपके सबसे ज़्यादा रहता है डाउट। और दूसरा ये चीज़ है कि हमको कोई सस्ता सा बिजनेस चाहिए जो कम पैसों से, कम अमाउंट के साथ में हम चालू कर सकें। ये दो चीज़ आपके बहुत इंपॉर्टेंट है। और बिजनेस को हम कैसे ग्रो करें, फिर कैसे चालू करें, ये 2 3 4 चीज़ें होती हैं। इनको हम अच्छे समझ जाते हैं तो हमारा बिजनेस ऑटोमेटिक सक्सेस हो जाता है। इनको ही नहीं समझ पाते हैं, इसलिए हम डाउन हो जाते हैं। बिजनेस चालू करने से पहले हम डाउन चले जाते हैं, स्टार्ट करने से पहले हम आउट हो जाते हैं, ये समझ लीजिए। तो देखिए, अक्सर नॉर्मली हम आपका, मेरा, किसी का भी खर्चा लेके चले, तो देखिए राशन खर्चा मान लेते हैं हम 3,000 रुपये महीने का। बिजली का बिल मान लेते हैं 1,000 रुपये। बच्चों की पढ़ाई का मान लेते हैं 2,000 रुपये। और ईएमआई, आपके घर में ईएमआई एग्जैक्ट मैं 5,000 मान के चल रहा हूँ। इससे कम भी हो सकती है, इससे ज़्यादा भी हो सकती है। और आप बाइक चलाते होंगे तो पेट्रोल खर्चा भी मान लेते हैं हम 1,000 रुपये। और इसके अलावा दवाइयों के मान लेते हैं, घर में कोई बीमार भी रहता है तो उसके भी मान लेते हैं हम 3,000 रुपये। तो हम कुल मिला के ये अप्रोक्सी हम ये मान लेते हैं, ऊपर नीचे कुछ भी हो सकता है, लेकिन हम ये मान लेते हैं 20,000 रुपये, कि 20,000 रुपये तो आपका खर्चा है।
जो लोग गांव से हैं उनका थोड़ा कम होगा, उनका 5,000 होगा। वो 2,000 में दाल चीनी ये तो उनके कहीं से वही लाते हैं, आटा वाटा उनके घर में जो गेहूँ फेहूँ होते हैं उनसे हो जाता है। नॉर्मली किसी के 10,000 होगा, मतलब अप्रॉक्सी इतना खर्चा तो लगभग आता ही है। इसमें थोड़ा बहुत 19-20 हो सकता है। तो हमको इन खर्चों को कंप्लीट करने के लिए हमको एक बिज़नेस करना पड़ता है कि हमको एक कोई बिज़नेस करें, क्योंकि इतना खर्चा तो ये चलेगा ही चलेगा, और जितना आगे बढ़ेंगे उतना ज़्यादा चलेगा, क्योंकि जितने मेंबर्स होंगे उतना फिर ज़्यादा होगा। तो ये सब खर्चा से हमारी सैलरी से हम कोई सेविंग नहीं बचती आगे फ्यूचर के लिए। तो हमको पार्ट टाइम बिज़नेस कर देना चाहिए। तो मैं आज एक ऐसा बिज़नेस आइडिया लेकर आया हूँ जो आपने सुना ही होगा, लेकिन आपने सुना भी नहीं होगा। मैं ये मान के चल रहा हूँ आपने सुना भी नहीं होगा और आप पहली बार सुन रहे होंगे। लेकिन कई लोगों को मैं बोल रहा हूँ 10% सुन लिया होगा आपने, लेकिन आप समझ नहीं पाए होंगे, या फिर आज आप अच्छे से समझ जाएंगे। देखिए, आपने सुना होगा ये नाम सुना होगा ई रिक्शा, जो अभी प्रेजेंट में जो इलेक्ट्रिक के जो ई रिक्शा चल रहे हैं, वो अभी आपने प्रेजेंट में देखा होगा काफ़ी चल रहे हैं। जो चार्जिंग के भी चल रहे हैं, जो अपन ई रिक्शा जैसे एक पहिया रहता है, 2 पीछे रहते हैं, उसमें बैठ के 2-3 सवारी और 3 6 और 2 आगे बैठा लेते हैं, तो ई रिक्शा चल रहा है। तो अभी ई रिक्शा का एक बिजनेस बहुत ज़बरदस्त चल रहा है। क्या कर रहे हैं कि एक मेंबर रहता है, जैसे ये आप हो मान लो, या मैं हूँ, कोई भी हो, ये आदमी है, इसने 3 ई रिक्शा EMI पे ले लिए, और वो तीनों ई रिक्शा किसी को चलाने के लिए दे दिए। उसको बोल दिया कि मुझे 300 रुपये एक के देना, या फिर वो 3 अलग अलग को दे दिए तो 300 रुपये एक का। तो 3 का कितने का हो गया? 900 रुपये, मतलब एक दिन का 900 रुपये हो गया। तो महीने का हो गया उसका 27,000 रुपये। अब समझिए इस चीज़ को, उसने 3 ई रिक्शा लिए EMI पे। EMI कितनी आई? EMI अगर उसने 24 महीने की भी कराई होंगी, 1-1.5 लाख का ही तो आ जाता है यार, 1 लाख का 1.25 लाख का कुछ ई रिक्शा आता है। EMI 0 डाउन पेमेंट करके भी कराई होंगी, 3,000 से ज़्यादा की EMI नहीं होगी, अप्रॉक्सी 3,000 आती है, 10% पे भी 3,000 ही आएगी। तो 3 की 9,000 रुपये उसकी महीने की EMI हो गई। 27,000 उसका पूरा खर्चा, मतलब उसको बचत है, 27,000 रुपये उसकी बचत है, उसकी EMI 9,000 है। काट भी दें तो 15,000 चलो उसके बचते हैं, तो उसके क्या फ़र्क पड़ रहा है? उसके ई रिक्शा तो उसके पास ही रहेंगे, महीने का उसका जो चलाएगा उससे वो 300 रुपये ले रहा है, कोई बड़ा अमाउंट भी नहीं ले रहा। 300 रुपये पर डे का लेगा तो उससे कोई, देखो ऐसा भी नहीं होगा यार मेरे को 300 रुपये देने और मेरे को पूरे दिन की कमाई मेरे पास रहेगी। तो लोग चलाएंगे जो रिक्शा नहीं खरीद सकते, और आजकल सिटियों में तो ये कर रहे हैं बिजनेस, बहुत अच्छे से कर रहे हैं। 3 ई रिक्शा लिए, 3 ई रिक्शा 300 रुपये पर डे किराए पे दे दिए किराए पे। उसके लिए एग्रीमेंट, जो डॉक्यूमेंट आप जो बनवाते हो एग्रीमेंट पे, स्टाम्प, क्योंकि आपको देना तो ऐसे ही लोगों को जो जिसको आप जानते हो, या फिर कुछ ID फाइडी लेके उसको कैसे देते हैं। आप ये सोच रहे होंगे कि उससे 900 रुपये पर डे लेंगे, ऐसा नहीं देते। एग्रीमेंट करवाते हैं, एडवांस लेते हैं, उससे 300 रुपये से उसके 9,000 एक रिक्शे के एडवांस ले लेगा। उसके जिस दिन रिक्शा वो लेगा ना, जो चलाने वाला 300 रुपये देता है, वो लेगा। वो जो तीनों आदमी, जो 3 रिक्शा 3 आदमी लेंगे, तो वो 27,000 उसको उसी दिन दे देगा। फिर नेक्स्ट दिन की उसी तारीख को फिर से पहले एडवांस देना पड़ेगा। फिर वो ई रिक्शा देगा उनको कि तुम चलाओ, कुछ भी करो, कैसे भी रखो घर पे, मेरा तो किराया आ गया। अब उसने 27,000 उसके महीने के बच रहे हैं, 9,000 उसकी EMI आ रही, माना कि 9,000 आ रही, उसने लोन पे ले लिया, उसने एक भी पैसा नहीं दिया, 3 आदमी को लोन पे ले लिया, खुद के और बीवी के बच्चे के नाम से ले लिया। मैं तो ये मानूँ बड़े लोग क्या करते हैं, इन्वेस्ट इसी प्रकार करते हैं। अगर उनके पास नहीं है तो EMI करा लेते हैं, कुछ डाउन पेमेंट दे के EMI करा लेते हैं। ले लिया, उसने दे दिया, और फिर आराम से 2 साल की करा ली। 2 साल अगर उसको चला लेंगे तब भी यहाँ से कमा लेगा, और बाद में भी ई रिक्शा उसके पास ही रहेंगे। आप बाइक लेते हो, 1 लाख 1.5 लाख रुपए की बाइक आती है, वो 2 साल में कुछ हो जाता है क्या उसका?
थोड़ी बहुत ख़राब होती है। ऐसी तो है नहीं कि यार ये तो अब मैंने 1 लाख रुपए की लाई, अब तो 2 साल बाद इसको कोई 10,000 रुपये भी नहीं दे। ऐसा तो कभी नहीं हो सकता। नई बाइक को 2 साल बाद कोई ऐसे बोलेगा इसको 10,000 भी नहीं देंगे। एक नॉर्मल जो सभी बाइक चलती है नॉर्मल, आप बिल्कुल एक्सीडेंट टूट फूट गई, बिल्कुल कुछ भी नहीं है, उसकी बात एक अलग रहती है। लेकिन इस प्रकार से चलने में उसको आराम से देखो, उसके कितने बेनिफिट हैं। कमाई कर ली, ई रिक्शा उसी का रहा और उसको रेंट आता रहेगा। नॉर्मली अगर वो 5 साल का भी दे देगा ना, 5 साल में इतना कमा लेगा कि 3 रिक्शाओं से वो एक बढ़िया वाली स्कॉर्पियो खरीद लेगा, फिर स्कॉर्पियो चलाएगा, बड़ी बड़ी साई करेगा। तो बिजनेस जितना छोटा हो उतना ही रिस्क कम रहता है, ये बात आप फिक्स कर लो। अक्सर बड़ा बिजनेस खोल के ही तो लॉस में अगर हो जाए तो फिर तभी तो ये डिप्रेशन और टेंशन में हो जाते हैं। यार तुम छोटे से स्टार्ट करो ना, कौन बोल रहा है कि आप 1 लाख इन्वेस्टमेंट करके करो, 50 लाख इन्वेस्टमेंट करो। पहले छोटे से ग्रोथ लो, जीरो से। जो इंसान नौकर बनना नहीं सीखा वो कभी मालिक नहीं बन सकता। मालिक बनने के लिए नौकर बनना पड़ता है, ये फिक्स बैठा लो। अगर आपको अच्छे से चाय बनाना नहीं आता तो आप चाय की दुकान मत खोलो, क्योंकि जिस दिन अगर आपने जो कस्टमर लगा या आपने जो भी कर्मचारी लगा रखा था, आपने कोई भी हायर करके लगा रखा था, अगर वो छुट्टी पे होगा तो उस दिन की सेल डाउन होगी, तो आपको वो चीज़ आना कंपलसरी है। तो यही बिजनेस में यही होता है भाई, आपको वो चीज़ प्रॉपर आनी चाहिए। और इस प्रकार से कोई भी बिजनेस है ना, आप पहले अच्छे से उसके बारे में डिटेल देखा करो, अच्छे से समझा करो, मार्केट में देखना, ई रिक्शा वाले कंपनी से बात करना, कैसे कितना क्या होता है क्या नहीं होता। ये एक मैं आइडिया प्रोवाइड करा रहा हूँ, बाकी सब कुछ आप अपने रिस्क के, आपकी हिम्मत पे, आपकी उसके आधार पे करना है। आपको पूरी चीज़ आपको अच्छे से समझ में आएगा। क्योंकि देखो ऐसे बोलते हैं जो डूबने वाले को तो एक तिनका काफ़ी होता है। अगर उसको जो इंसान डूब रहा है, अगर उसको एक तिनका भी मिल जाता है तो वो शायद बच जाता है। तो वो ये, अगर कोई बिजनेस चालू कर रहा है, कोई बिजनेस में जा रहा है और बिजनेस के लिए अगर कोई सोच रहा है, तो उसके लिए तो एक बेस्ट बिजनेस आइडिया चाहिए। और अभी जो लेटेस्ट आइडिया आ रहे हैं ये बहुत शानदार तरीके से हैं। देखो मैं अभी आपको यही सजेस्ट करूँगा, जितना हो सके ना छोटे स्तर से ही बिजनेस स्टार्ट करें। क्योंकि आप छोटे से, ये देखिए, एक ने सिर्फ रिक्शे के लिए सोचा, उसने रिक्शे के बाद में ये नहीं सोचा कि मैं इतना बड़ा कुछ कर सकता हूँ। लेकिन मैंने बताया ना, तो वो धीरे धीरे वो चीज़ में अगर आप सक्सेस हो जाते हो तो ऑटोमेटिक वो फिर आगे बढ़ जाओगे, आप किसी को पूछने की ज़रूरत नहीं रहती। ये मेन बिजनेस में यही फंडा रहता है। अगर वो सक्सेस हो जाएगा 2 साल के अंदर, तो वो इतना कमा लेगा कि अगली बार वो स्कॉर्पियो ले लेगा, श्योर है वो लेगा। ये स्कॉर्पियो नहीं लेगा तो मैं गारंटी दे रहा हूँ ऐसे 15 रिक्शे और लाएगा और पूरे शहर में उसी के रिक्शे चलेंगे। ये फिक्स कर लो आप, 15 रिक्शे और लाएगा, उसके शहर में उसी के रिक्शे चलेंगे। क्योंकि बेरोजगारी है दुनिया में, और क्या कहते हैं, हर कोई गरीब मजदूर की ऐसे लोग वो खुद का धंधा करना चाहते हैं, लेकिन उनके पास ये नहीं रहता। तो वो चाहते हैं कि हम 300 दे देंगे, हम खुद का रिक्शा चलाएंगे, सवारी चलाएंगे। वो अपने टेंशन पे वो कैसे चलाए कैसे नहीं चलाए, एग्रीमेंट में पूरा लिखा हुआ होता है। टूट फूट जाने पे उसकी चलाने वाले की जिम्मेदारी होगी, मालिक को वो सही करके देगा। वो तो पूरा प्रोसेस होता है, जब आप करोगे तब आप समझ जाओगे। तो अपनी रिस्क पे करना भाई, कोई भी बिजनेस हो अपनी रिस्क पे किया करो, जिससे दिक्कत ही ना आए बाद में किसी भी चीज़ की। अगर आपको आप पे विश्वास है, खुद पे विश्वास है कि मैं कर सकता हूँ, तो दुनिया की कोई भी ताकत उसको नहीं रोक सकती। वो श्योर है कर देगा, वो करेगा, श्योर 101% करेगा। तो फिर से आपसे अगेन रिक्वेस्ट है, टारगेट बिजनेस सेटअप सब्सक्राइब अवश्य करें। और मेरा 1K सब्सक्राइबर का टारगेट है 30 जनवरी 2025 तक। तो यार जो भी देख रहा है, चाहे आप नए हो, चाहे आप आपके नोटिफिकेशन में आ गया या सजेशन में वीडियो आ गई हो, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। बहुत शानदार बिजनेस था, करके देखो, अच्छा लगे तो मज़ा आ जाएगा।